राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली के रैन बसेरों में रह रहे बेघर लोगों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज से भोजन वितरण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान से कई बेघर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस कार्य में एनजीओ अक्षय पात्र फाउंडेशन भी दिल्ली सरकार की मदद करेगा। सीएम केजरीवाल ने इस अवसर पर कहा कि दिल्ली के रैन बसेरों में बेघर लोग रहते हैं। ये सबसे गरीब हैं, इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन हमने खुद रैन बसेरों तक जाकर इनकी सुध ली है। हर साल दिल्ली सरकार को इस मामले में हाई कोर्ट से फटकार मिलती थी, लेकिन हमने स्थिति को सुधारने का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ मिलकर हम इन सभी लोगों को रोजाना दोनों वक्त का पौष्टिक खाना एकदम मुफ्त मुहैया कराएंगे। इस अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन, अक्षय पात्र संस्थान के अधिकारी व क्षेत्रीय जनता भारी संख्या में मौजूद रही। हमारे जो रैन बसेरे हैं, इनमें समाज के गरीब से गरीब लोग रहते हैं। ऐसे लोग जिनके घर पे छत भी नहीं होती, ऐसे लोग जो सड़क के किनारे सोने पे मजबूर होते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो लोग सर पे छत पाने के लिए, मौसम से बचने के लिए रैन बसेरों में आते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं, जो अंग्रेजी में कहते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, सबसे गरीब लोग रैन बसेरों में रहते हैं। ये लोग किसी भी पार्टी का वोट बैंक नहीं है। इनमें से मैक्सिमम लोगों के वोट नहीं बने हुए। तो कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए, वो इनकी तरफ ध्यान नहीं देती। उनको लगता है इनकी तरफ ध्यान देने से क्या फायदा, इनके ऊपर पैसा खर्चने से क्या फायदा। हम लोग तो 2013-14 में पहली बार नए नए राजनीति में आए थे। उसके पहले हर साल सर्दियों के महीनों में अखबारों में पढ़ा करते थे। हर साल दर साल, साल साल एक ही कहानी होती थी अखबारों में। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कस के डांट पिलाई कि आप लोगों ने रैन बसेरों का ठीक से इंतजाम क्यों नहीं किया। हर साल दिल्ली हाई कोर्ट डांटता था, हर साल दिल्ली सरकार डांट खाती थी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं सुधार हुआ। इंदु जी आश्रय अधिकार अभियान में काम किया करते हैं, अभी भी वहीं। आश्रय अधिकार अभियान वो संस्था होती थी जो पूरी दिल्ली में जगह जगह सड़क के किनारे जो रात को लोग सोते थे, उन लोगों को छत देने के लिए कोशिश करती थी। तो पूरी दिल्ली के अंदर इस तबके की तरफ कभी, दिल्ली क्या पूरे देश में इस तबके की तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इन सारे रैन बसेरों की हालत सुधारी गई। यहाँ पे इनको ठीक से बिस्तर का इंतजाम किया गया, रहने का इंतजाम किया गया। पहले कोई भी गरीब आदमी भी, गरीब से गरीब आदमी भी इन रैन बसेरों में आके रहना नहीं चाहता था। इतनी बुरी हालत थी, टॉयलेट्स की बुरी हालत थी, पानी नहीं मिलता था पीने का, नहाने की का इंतजाम नहीं था, किसी चीज का इंतजाम नहीं था। मैंने और मंत्री जी ने खुद कई रैन बसेरों में जा जाके इसका इंस्पेक्शन किया। और आप समझ सकते हैं कि जब सीएम खुद जाके रैन बसेरे में इंस्पेक्शन करता है, तो ऊपर से नीचे तक सारी मशीनरी, ब्यूरोक्रेसी जो है वो हिल जाती है। फिर उनको लगता है कि ये काम तो करना पड़ेगा, सीएम खुद आ रहा है। आज अक्षय पात्रा की ओर से ड्यूसिप के द्वारा चलाए जा रहे जितने भी हमारे शेल्टर्स हैं, दिल्ली में लगभग 6,000 लोग अभी हमारे डिफरेंट शेल्टर्स में रह रहे हैं। उन सभी को 2 वक्त का भोजन अक्षय पात्रा की ओर से फ्री दिया जा रहा है। जो ये कोविड की लहर आई थी, लगभग 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए थे कि ड्यूसिप के जितने भी शेल्टर्स हैं, जितने भी होमलेस लोग हैं, उन सभी को 2 वक्त का खाना सरकार की ओर से दिया जाए। और तभी से लगातार सरकार की ओर से सबको खाना दिया जा रहा है। अब अक्षय पात्रा आए हैं और उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काम को अपने हाथ में लिया है।
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अक्षय पात्रा की ओर से सिर्फ होमलेस के लिए 6,000 लोगों के लिए खाना नहीं दिया जा रहा, इसके अलावा 3,000 मजदूरों को भी हमारी साइटों के ऊपर, जो कि हॉस्पिटल्स खासतौर से जो बन रहे हैं दिल्ली सरकार के, वहाँ पर जो मजदूर हैं उनको भी 3,000 लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। मैं उसके लिए भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इन्होंने हमसे कहा है कि अगर सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में हमारी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है, 6,000 की जगह 12,000 लोग हो जाते हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने कहा है कि हम उसके लिए पूरा इंतजाम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।